जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, अपने जीवन में जो भी हमको आपको सांसों की पूंजी मिली है उसको परमार्थ में लगाना चाहिए। अब ये बात अलग है कि जिस संसार में हम आप हैं उस संसार में बहुत तरह के झमेले झंझट हैं, फिर भी भटके हुए संसारियों को परमार्थ पे लाने के लिए, स्वयं न भटक जाने के लिए साल में हर साल कुछ न कुछ त्यौहार आते हैं। गुरु महाराज ने और महात्माओं ने सभी ने बताया कि त्यौहार महात्माओं ने बनाए, क्यों बनाए, कैसे बनाए, ये तो एक बड़ी विस्तृत चर्चा हो जाएगी। पर मोटी बात यही है कि त्यौहार महात्माओं ने बनाए हैं। तो महात्माओं का एक ही निशाना होता है, हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाना एक हमारो काम। तो सारे तीज त्यौहार जितने भी बने हैं ये जीवात्मा के कल्याण के लिए बने हैं, जो कि महात्माओं का एक निशाना, एक लक्ष्य होता है। खैर, वैसे तो आप मथुरा जाते आते रहे होंगे या उज्जैन जाते आते हैं, तो ज़्यादातर तो 3 ही त्यौहार महात्माओं के यहाँ लोग मनाने पहुँचते हैं। एक तो होली है, एक भंडारा है और एक गुरु पूर्णिमा है। खैर, हम जब गुरु से जुड़े तभी हमको गुरु पूर्णिमा की समझ आई, वरना तो हम आप ये जो है गुरु पूर्णिमा क्या होती है बहुत ही कम लोग संसारी जानते हैं। कुछ ही गुरु भक्त जानते हैं जो इधर उधर के किसी न किसी मठ महंत से जुड़े हुए हैं। तो गुरु पूर्णिमा और ये भंडारा, जाहिर सी बात है कि अपने गुरु के शरीर छोड़ने या गुरु जिस भी यानी महापुरुष से नामदान लिया, यानी कि अपने गुरु यानी कि दादा गुरु के शरीर छोड़ने के दिवस को मनाते हैं, तो वो भंडारा होता है। भंडारा महात्मा बनाते हैं, हम आप उसका सहयोग करते हैं। खैर प्रेमियों, मैं आपसे ये कह रहा था कि होली पर्व चूँकि एक साल का जाना और दूसरे साल का आना, यानी कि 2 सालों का मिलन है। समय के जो भाग हमने बना लिए हैं, साल और ये महीने दिन, उस हिसाब से यानी कि ये संधिकाल है। एक साल जा रहा और दूसरा साल आ रहा है। तो प्रेमियों, सही बात तो ये है कि सारी बुराइयों को, जैसे लोग कहते हैं, जला करके और नए साल में प्रवेश होना होता है। तो ऐसे ही आप समझ लीजिए, होली का मतलब जो है, वैसे तो कहा जाता है कि सत्ययुग में प्रहलाद की बुआ का नाम होलिका था और वही अब होलिका दहन भी लोग कहते हैं, लेकिन उसको शार्ट में होली कहते हैं। अब महात्माओं की नज़र में तो होली का मतलब होता है होलिका दहन, और होली में इस हिसाब से अंतर हो गया। तो दुनिया वाले तो होलिका दहन मनाते हैं, हम आपको होली मनाना चाहिए। होली का मतलब है कि जब तक आप किसी के हुए नहीं, तो ये संसार, सारे जीव जो हैं वो सब मन के हैं, मन के होली हैं। तो अब जब आप किसी के हो तो दूसरे के कैसे हो सकते हो। तो प्रेमियों, देखिए, बात समझने की है, बहुत ही गूढ़ बात है कि अभी तो आप मन के हो, मन के कहने पर चलते हो, मन के हो। कहने का मतलब है कि जब आप किसी से प्रेम करते हो तो कहते हैं ना कि वो आप उनके मन के हो, हमारे मन के मुताबिक जो है हैं या नहीं है। तो प्रेमियों, अभी तो हम गुरु के साथ हो लेने का मतलब है कि गुरु के आश्रम में रहना नहीं, गुरु के अंग संग साथ साथ चलना नहीं, या खाना पूरी के लिए ध्यान भजन करना नहीं, या सेवा करना नहीं। खैर ये है कि लगे रहने से एक न एक दिन जो है कच्चाई निकलती है, लेकिन गुरु के हो लेने का मतलब तो यही है कि आप जो है मन के न हो,
क्योंकि हो तो आप एक ही कह सकते हो। वैसे भी लिखा है कबीरा मन तो एक है, चाहे जहाँ लगाए, चाहे गुरु की भक्ति कर, चाहे विषय कमाए। तो ये मन जो है, मन को बनाना है अपने गुरु के लिए। ये मन किसका बना बैठा? मन इस संसार का बना बैठा, इंद्रियों के भोगों का चाहता, मान सम्मान को चाहता है। इसलिए जो है अभी तो देखिए ये 9 का है, अभी एक का नहीं हुआ। कहने का मतलब है कि जितने भी ये इंद्रियां हैं, कहने का मतलब है इन इंद्रियों का एक हिसाब से 10 इंद्रियों का, यानी कि दोनों आँख का रस लेता आँखों से और कान से लेता है, जुबान से लेता है, घ्राण इंद्रिय यानी कि नाक से लेता है, और आपके समझ लो कि स्पर्श का, भोग का सुख लेता है। इस तरह जो है ये तमाम तरह के सुखों में यहाँ इंद्रियों के घाट पे उलझा है। और उसके बाद जब ये समझ लीजिए कि एक का हो जाएगा, यानी कि वो शब्द में रस लेने लगेगा, तब ये जो है इसकी होली हो जाएगी। तो प्रेमी भाई बहनों, होली तो महात्मा मनाते ही हैं, लेकिन आप सब जो है आज, यानी कि जब भी होली का, जैसे आज होली का समय है, जब भी होली का समय आए तो आप हमेशा ये संकल्प करो कि हम जो है गुरु के हो लेंगे। गुरु के हो लेने का मतलब है संसारी रूप से नहीं, जैसे गुरु महाराज कहते हैं कि जब ध्यान भजन करो, आपको भजन करने के लिए शरीर मिला, भजन करने का वादा अपने पेट किया और पेट में किया, और समझ लीजिए कि बिना भजन के पार भी नहीं हो सकते हैं, बिन हर भजन न भवतर है। तो सब घूम घुमा के बाद भजन की है। भजन का मतलब होता है भागना, और भागने के लिए तो जाहिर सी बात है, जब हम ऊपर में भाग नहीं सकते, चढ़ नहीं सकते हैं, तो किसी शब्द की डोरी की मदद लेना। और हम भागेंगे क्या? सही बात है कि शब्द खुद ही खींचता है, हमको भागना वागना नहीं पड़ता है, बस हमको शब्द को जम के पकड़ना पड़ता है। और शब्द को पकड़ने के लिए ये है कि शब्द जो है, कहते हैं ना कि जो है, यानी कि जीते जी मरना ये कठिन काम है, यानी कि लगता है कि हम मर जाएंगे, दुनिया छूट जाएगी, शरीर छूट जाएगा। क्योंकि देखो प्रेमियों, बात यह है कि बहुत मोटी बात है। आप नहीं, दुनिया का कोई भी जीव सोचे कि मैं शरीर से प्रेम छोड़ दूं और शब्द से प्रेम कर लूं, तो ये बहुत कोई साधारण काम नहीं है। क्योंकि जब 3 लोक के मालिक, पहले तो जीव चले जाते थे, चले आते थे, लेकिन जब ये हो गया कि भाई ये सब चले जाएंगे, तो कर्मों का तब विधान बन गया और जीव नर्क जाने लगे। तो नानक जी ने, जब नानक का एक जीव गया, नर्क को खाली कर दिया उन्होंने। नर्क यानी कि खाली हो गया, क्योंकि उसने जो है गुरु का अंगूठा पकड़ा और कहा कि एक दूसरे का सब लोग अंगूठा पकड़ लो। तो जो 3 लोग के मालिक हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा कि भाई, हालांकि नानक जी ने भी कहा ये क्या कर रहे हो? तो कहा जैसे आप जैसे समर्थ आए और ये पार नहीं हुए, तो फिर कब पार होंगे? तो खैर नर्क से जीव निकले वहाँ से। तो 3 लोग के मालिक खड़े हो गए और उन्होंने कुछ, यानी वो विस्तार का विषय है, वरदान ले लिया कि, और उसी समय एक वरदान ये भी था कि जिसको मैं जिस शरीर में दूँ, उसको शरीर छोड़ना ही ना चाहे, यानी उसको प्यारा हो जाए, यानी कि बहुत ही प्यारा हो जाए। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारग गामी। यानी कि हमको हमारा शरीर कितना प्यारा है। हनुमान जी कहते हैं परम प्रिय, सबके देह परम प्रिय स्वामी। तो हम आप कितना भी कह दें कि हमको गुरु से बहुत प्रेम है, ये मन का छलावा है, धोखा है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो सतपुरुष की जो वाणी, क्योंकि सतपुरुष से काल भगवान ने मांगा, और जब मांगा तो फिर जाहिर सी बात उन्होंने वरदान दिया, और सतपुरुष का वरदान झूठा नहीं हो सकता है। इसलिए जो है इस जीव जितने भी मृत्यु लोक में जो पंच भौतिक शरीर में हैं, 5 तत्व सबके हैं, कम ज़्यादा हैं, और ये है इसीलिए अब जिसमें जो भी तत्व ज़्यादा होता है उसको कह दिया जाता है उस तत्व का प्राणी। यानी जैसे पृथ्वी तत्व ज़्यादा है तो एक तत्व ज़्यादा है, तो आप समझो कह दिया जाता है पेड़ में एक तत्व। इस तरह जितने भी हैं, यानी चारों खान और 84 लाख योनियों के जीव जितने भी सब में जो है कम ज़्यादा पंच तत्व सब में है। पंच भौतिक है, सारे जो है सृष्टि है, सारे जीव हैं पंच भौतिक शरीर में। तो आप इस बात को समझो कि जिसमें भी जो है पंच भौतिक शरीर में जीव हैं, या यूँ समझ लीजिए, वैसे तो ये खास तौर से मृत्यु लोक के लिए लागू होता है, लेकिन काल भगवान ने कहा था मैं जिसको जिस शरीर में रख दूं, तो जो आपको पता है कि काल भगवान
सूक्ष्म शरीर में भी जीव को रखते हैं, लिंग शरीर में भी रखते हैं, स्थूल शरीर में भी रखते हैं। तो जाहिर सी बात है जो जिस यौन में चला जाता है उसको उस यौन से बहुत प्रेम हो जाता है। हालांकि महाराज जी कहते हैं देवताओं को भी प्रेम है अपने शरीर से, ये नहीं कि नहीं प्रेम है, लेकिन यह है कि उनको होश थोड़ा है हमसे, आपसे ज़्यादा वो होश में रहते हैं कि हमको मृत्यु शरीर यानी कि ये शरीर छोड़ना है। जैसे हम आप भूल जाते हैं मृत्यु लोक में कि हमको एक दिन ना एक दिन ये शरीर छोड़ना है। खैर प्रेमियों, मैं कह रहा था कि ये जब सत्पुरुष ने जो है यानी कि 3 लोक के मालिक को हुक्म दे दिया, वरदान दे दिया कि ठीक है आप जिस शरीर में रखोगे वो उसको बहुत प्यारा रहेगा उसको, तो जब जाहिर सी बात है इस वरदान को कोई मेट नहीं सकता है। तो आप समझो कि हमको बहुत ही समझ लीजिए कि ये शरीर प्यारा है, परम प्रिय है, सबके देह परम प्रिय स्वामी। तो अब ये देह जो है जब हमको प्यारी है तो कोई प्यारी चीज़ कोई छोड़ना चाहेगा, तो इसलिए जब सत्पुरुष ही आकर के जो है समझ लीजिए कि शरीर से प्रेम को छुड़ाते हैं, तभी शरीर समझ लीजिए कि उनका वरदान तो वही मेट सकते हैं, यानी समझ लीजिए और कोई नहीं मेट सकता है। तो बात तो ये है कि जीव की डोरी जब वो पकड़ लेते हैं और जब वो समझ लीजिए कि शब्द से प्रेम करवाते हैं, प्रेम की इसीलिए कहा गया प्रेम आपको हो ही नहीं सकता। प्रेम आप समझ लीजिए कितना भी करो जो है, आप जो है कि हम इस शरीर से प्रेम न करें, शब्द से करें, गुरु से करें, गुरु आदेश से करें, ये नहीं हो सकता है। तो क्या है फिर वो प्रेम की दात देते हैं, प्रेम की दात प्रेमियों यानी कि दान देते हैं प्रेम को, यानी कि प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाय राजा प्रजा जह रुचे शीस तय ले जाए। यानी कि यह है कि मन को तो मोड़ना ही पड़ता है, लेकिन जब प्रेम की दात देते हैं यानी विरह की आग लगाते हैं, तो जो आग लगाता है वो जानता है, जो प्रेम देता है वो जानता प्रेम की दात जो है। लेकिन अब यह है कि प्रेम की दात मांगता है कि कौन कि कुछ भी समझ लीजिए कि ये जब हम प्रार्थना करेंगे कि हमको अपने शरीर से प्रेम ना रहे, जो आपने वरदान दिया है वो हमको आप अपने शरीर से प्रेम न रह जाए, आप उससे प्रेम हो जाए, यानी कि हमको ऐसा करो कि या प्रेम की दात दे दो, शब्द से प्रेम हो जाए। तो प्रेमियों जब हम शब्द में मिल जाएंगे तभी शब्द के साथ हो जाएंगे और तभी जो है हमारी जो है एक हिसाब से होली होगी। खैर साधना लोग करते थे सतयुग त्रेता द्वापर में, नहीं पार हो पाए। क्यों? क्योंकि सत्य जो है जो सतगुर होते हैं, जिसको कहते हो सतवां सतगुर सत सब लखवावा जहाँ कर जीव तह पहुँचावा। तो सतगुर जब तक मिलते नहीं हैं तब तक जो है जीव जो है चाहे जितने ऊंचे मंडल से जाए, फिर जो है महाकाल के बॉर्डर से आकर के फिर इसी नरक 84 में गोता लगा जाता है, स्वर्ग वैकुंठ में स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई। तो इस तरह जो है चक्कर लगाता रहता, भले वो कहाँ कितने ज़्यादा समय तक, वर्षों तक, कल्पों तक वहाँ रहे, लेकिन आना उसको तो लोग को नरक 84 में जाना ही जाना पड़ता है। तो प्रेमियों ये बहुत ही समझो हमारा आपका सौभाग्य रहा कि सद्गुर मिले। और होली तो हमने जाने कितने जन्म मनुष्य के मिले, देवी देवताओं के मिले, एक एक चींटी भई कोटिन बार सुरेश, तो कितनी बार होली मनाई, लेकिन सतगुरु के साथ होली का मतलब ठीक है हम आते जाते हैं गुरु के पास, जाना चाहिए, लेकिन शब्द में मिलने, शब्द के साथ हो लेना ही होली है। और उसके लिए तो सतगुरु से जो है प्रेम की दात ही हमको आपको मांगनी पड़ेगी। और जब प्रेम की दात मिल जाएगी तभी हम शब्द में मिल करके शब्द के साथ हो लेंगे। और जब यहाँ से ऊपर चलेंगे धीरे 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 धीरे, तो ये 5 रंग की जो फुलवारी है, जैसे पहले तो हम योग अग्नि जो प्रकट होती है, चाहे योग कोई भी हो, चाहे सूरत शब्द योग हो, चाहे वो जितने भी योग बताए गए सतयुग त्रेता हठ योग जो भी है, तो योग का मतलब जोड़ जब जो है जीवात्मा का इधर प्रकाश मोड़ करके जो इंद्रियों के घाट से खर्च हो रहा, आँखों से नाक कान से, ये जब यानी महाराज जी कहते हैं आस्ती शीशा होता है, जैसे कि सूरज किरणों को समेट करके वो कागज़ को जला देता है, ऐसे ही जिससे प्रकाश जब वापस होगा ये आँखें पलटेंगी, उल्टेंगी, स्थिर होंगी तीसरे तिल पर। उसके बाद जब वहाँ पे यानी कि इसका एक फोकस बनेगा और उसके बाद फिर वो समझो कि कालिमा वहाँ की ख़त्म होगी, यानी योग अग्नि प्रकट हो जाएगी। तो आगे जब जल जाएगी, जैसे अभी होलिका जहन में जो जल जाएगी हो आग, तो फिर उसके बाद फिर उसी के बाद समझ लीजिए कि जीव के कर्म भस्म हो जाएंगे। और उसके बाद जो समझ लीजिए आगे जब जीव बढ़ेगा तीसरे तिल के ऊपर, तो उसको जो है इस 5 तत्व की जो अभी रंग बिरंगी दुनिया नज़र आती है, रंग बिरंगी इस दुनिया की माया न भरमाए गुरु जी मेरे मन ऐसा हो जाए। तो कहने का मतलब है मन फिर कैसा हो जाएगा, मन जो है फिर निर्मल हो जाएगा। और ये 5 रंग की फुलवारी हमको आप दिखाई पड़ेगी, यानी कि जैसे कहा जाता है पृथ्वी तत्व का रंग आपका जो है
हरा है, यानी कि पृथ्वी, ये समझो कि पीला है, पृथ्वी तत्व का रंग पीला है, और ये आकाश तत्व का नीला है, जल का सफ़ेद है, अग्नि का जो है ये लाल है, और वायु का रंग हरा है। इस तरह की ये समझो कि 5 तत्व की फुलवारी है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो ये 5 रंग की, पचरंगी पिया की चुनरिया, तो ये 5 रंग की है, न 4 की, न 3 की कही गई, न 6 की कही गई। और समझ लीजिए पचरंगी पिया की फुलवारी, तो ये पचरंगी जो हमारी है। तब ये सब ये रंग आपस में, फिर अभी तो वो 5 रंग फिर आपस में दिखाई पड़ते हैं, पचरंगी पिया की फुलवारी। और तब देखा जाए कि जीव की होली होती है, और सच्ची होली। तो इस तरह तो जीव कितने भी बार साधना किया, ऊपर गया, नीचे आया, नीचे गया, ऊपर गया, लेकिन सच्ची होली तो देखो, सच्ची होली तो सतलोक में ही होती है। सच्ची दीपावली और सच्ची होली वहीं पे होती है। वहाँ पे पल पल जो है समझ लीजिए कि जैसे होली में अभी एक रंग, फिर दूसरा रंग चढ़ गया, फिर तीसरा रंग चढ़ गया, फिर उसके बाद ऐसे ही वहाँ पे रंग ही बिरंगे रंग बरसते रहते हैं, यानी कि समझ लीजिए खुशबू बरसती रहती है। और समझो कि जैसे कहते हैं संत दिवाली नित करें, तो संतों की दिवाली और होली जो है सतलोक में ही होती है। और संत चाहते हैं कि जो सच्ची होली, सच्ची दिवाली को देखें। तो प्रेमियों, तो हमको आपको सौभाग्य मिला, और वो मालिक चाहता है कि हम ये सब, हमारी सच्ची होली हो, सच्ची दीपावली हो, तो हम भी उस मालिक की समझो इच्छा का सम्मान करते हुए उसको यानी कि मनाने की कोशिश करें। और ये संसारी जो है ही उसमें न जो है धारा में बह रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय गुरुदेव।